किताब निकालो। हाँ देखो रे, क्षेत्रफल चैप्टर में हम लोग कहाँ तक लगा गए थे? हाँ 145 बना लिए थे। 146 बनाओ। 146 किताब बीच में रखो, बनाओ जल्दी से, नहीं तो तू लोग बात दम लगा के करेगा, हमको भी दम लगा के बोलवाएगा। चलो 146 बनाओ। 146 नंबर क्वेश्चन। अरे किताबें हरा गया है ना, एक किताब। तो लोगों को किताब मिला है कोई एक्स्ट्रा? नहीं बस ठीक है। एक पहिए का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। मान लो देखो, अब चलो उस हंसने में ना बढ़ने समय बेहतर है। एक पहिए का व्यास है 20 सेंटीमीटर। व्यास मीन्स डी का मान कितना है? डी का मान है 40। हाँ चलो, डी का मान 40 है। डी बराबर 40, व्यास हो गया 40, तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? अगर डी बराबर 40 सेंटीमीटर तो आर बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा चक्का को। तो पहले तो हमको यह ध्यान देना होगा, एक बार चक्का घूमेगा तो कितना दूरी, तो क्या निकालना होगा? तो वृत्त की परिधि ना, वृत्त की परिधि निकालना होगा, या चक्के की परिधि 2 पाई आर। हमको व्यास भी दे रहे था ना, तो पाई डी से भी बना लेते। देखिए चलो त्रिज्या बदल दिए तो देखो फॉर्मूला 2 होता है, या 2 आर बराबर होता है ना व्यास, तो या तो ये फॉर्मूला होता है, तो पाई डी है कि ना। पाई डी भी लगाएगा तो वही वैल्यू। देखिए हम त्रिज्या निकालिए, अगर व्यास का मान मालूम है तो 2 और 22/7 और त्रिज्या निकालिए तो 20, तो कितना हो गया? 22 दूनी 24 88, 880/7 सेंटीमीटर। अगर तुमको मन था कि व्यासे से बना लेते परिधि, देखो तो क्या 22/7 गुना व्यास कितना 40, फिर तो 880/7 सेंटीमीटर है कि ना। इतना एक बार घूमता है तो इतना सेंटीमीटर चलता है, और कितना सेंटीमीटर जाना है? 176 सेंटीमीटर मीटर में है, तो कितना चक्कर लगाएगा? चक्कर की संख्या, क्या चक्कर में उतना पूरा कर लेगा। उचार कितना चक्कर? तो अगर मान लो एगो चक्का है, एक बार घूमता है तो 2 मीटर, क्या मीटर? और उससे बोलते 10 मीटर दूरी जाना, तो क्या बार घुमाएगा? क्या किया? भाग किया, 10 में 2 से भाग किया, उतना ही जाना है। 176 मीटर सेंटीमीटर बोलेगा तो इतना सेंटीमीटर, और एक बार घूमता इतना, तो इससे भाग करो तब ना चक्कर की संख्या आ जाएगा। तो 880/7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, फिर 176 गुना 107 ऊपर ले जाओ, और बटा में क्या 880, एगो जीरो से एगो जीरो, क्या मरतब है? 2 मरतब लग सकता है। 7 गुना 14 पर एगो सुनना, क्या चक्कर? 140 चक्कर। बात समझ में आया कि ना। एक टायर के चक्का था, अब बोला कि उसका व्यास कितना है भाई? 40 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि यही टायर नचाना है सबको, आज डंटा और टायर मिल जाता है, और चाहता ना देखता है कितना नचाता है। तो जाना कितना है? 176 मीटर। तो पहले हम लोग क्या कर दिए कि एक बार चक्का नचेगा, मतलब वृत्त की परिधि घूमेगा कितना दूरी? 880/7। एक कहने का 880 में 7 से भाग करेगा एक मरतबे, फिर 2 मतलब 125 के करीब, 125 सेंटीमीटर, 1 मीटर और कुछ, अगर मीटर में चाहेंगे तो हम सेंटीमीटर में छोड़ दिए ना, काटने उठने में आसानी हो ना। मीटर में बदलेंगे तो भागू देने का टेंशन, इसलिए कितना दूरी जाना है? 176 मीटर, हम 1 सेंटीमीटर में बदल दिया, और इससे भाग कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर दिया, और 7 फिर ऊपर गया, मतलब कितना चक्कर लगाना होगा? 140 चक्कर। दूसरा हिसाब भी इसी तरह है। 146 नंबर जैसे हिसाब देखा, 147 भी इसी तरह बनाओ। 147 नंबर बनाएगा, 147 नंबर कितना आंसर आता है वो बतलाओ। 147 में है कि भाई एक पहिए का त्रिज्या दे दिया है, एक पहिए का क्या कर दिया है? त्रिज्या। एक पहिए का एना है, त्रिज्या दे ले भाई, व्यास न दे ले, वो भी बढ़िया है। त्रिज्या बराबर कितना दे दिया है? 0.25 मीटर। अब होता है टायर दे देगा, टायर के त्रिज्या मालूम हो गया, अब 11 किलोमीटर चल जाएगा, क्या चक्कर लगाएगा? तो पहले हम देखे, जिसका त्रिज्या 0.25 मीटर है, एक बार घुमाएंगे तो कितना दूरी? 2 पाई आर, 22/7, आर का मान 0.25। यह रहने तो मीटर में है, कोई बात नहीं, मीटर में तो मीटर में, अगर मीटर में तो क्या गुना कर कितना आएगा? गुना कर दे कि छोड़ दे? हाँ 25 दूना, देखो गुना करते 25 दूना 25 पैसा है, तो 25 दूना कितना?
50 पैसा, 50 पैसा 0.5 और 50 पैसा 11 गो 22 गो है, 11 रुपया बटा में 7। देखो ध्यान से, अब गुना भी बड़ा टफ होते जा रहा है तुम लोगों के लिए। 25 पैसा दूने 50 पैसा और 50 पैसा 11 गो है, 22 गो है, तो क्या रुपया 11 और बटा में 7, यही ना होगा। तो एक बार घूमता है तो 11 बटा 7 मीटर। और हमको कितना दूरी जाना है, कितना जाना है 11 किलोमीटर। इससे पहले सेंटीमीटर में पहिया का व्यास त्रिज्या था, तो दूरी बोला मीटर में चलो, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए। इस बार मीटरे में दिया है पहिया का व्यास, अब बता दूरी जाओ किलोमीटर। कोई बात नहीं है, एक स्टेप बढ़ाता है तो हम लोग भी क्या किए, दूरिये को बदल देते हैं मीटर में। ध्यान दो, दूरी को क्या में बदल दिए, इससे पहले मीटर दूरी था तो सेंटीमीटर बदले थे, क्योंकि ई सेंटीमीटर में था। इस बार ई मीटर में है तो एक हम मीटर में, अब बटा में क्या 11 बटा 7, इसे ही कट गया। ध्यान दो, चाहेगा तो फिर 11 गुने 1000 गुने 7 अब बटा में 11, इसे ही कर लेना क्या ना 7000 चक्कर। कितना चक्कर मारेगा चक्का 7000, तब जाकर 11 किलोमीटर पहुंच जाएगा। बात समझा कि ना। अगला हिसाब, अगला हिसाब है 148। यहाँ भी वैसे नहीं हिसाब, देखो ध्यान से। एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास, एक मोटरसाइकिल के पहिया का व्यास कितना है 70 सेंटीमीटर, और यह प्रत्येक 10 सेकंड में कितना चक्कर लगा देता है। तो पहले नंबर देख लो, एक पहिया है, ध्यान से देखेगा यहाँ, उसका क्या व्यास देले है, व्यास मतलब डी का मान कितना 70 सेंटीमीटर। पहले तो हम ई जाना चाहते, एक बार चक्का घूमेगा तो कितना दूरी, तो क्या निकालना होगा, तो वृत्त की परिधि। अब व्यास देले है तो एक फॉर्मूला क्या होगा, परिधि पाई डी, ना तो तीजा निकाल देते 2 पाई। ऐसे भी डी बराबर 2 बार होता है ना, एल या तो ई लगाएगा तो पाई डी, ई लगाएगा तो 2 पाई आर, है कि ना। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। क्यों, अगर 2 पाई है, बीच में 2 और आर के बीच में पाई लगा दो, हो गया। और नहीं तो इतना बराबर डी होता है, तो अगर ई फॉर्मूला लगाया तो पाई डी, है कि ना। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 और डी का मान कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। काटेगा तो क्या मतलब 10 मतलब तो 220 सेंटीमीटर। अब बताओ एक चक्कर काटने पर कितना दूरी। अब प्रश्न पढ़ो क्या है, जो मोटरसाइकिल का पहिया 70 सेंटीमीटर व्यास था, चलो तो हम इससे व्यास निकाल दिए। अगला लाइन क्या है, तथा यह जो हर 10 सेकंड में कितना चक्कर लगा देता है 40। क्या चीज का चक्का, मोटरसाइकिल का चक्का। क्या सेकंड में 10 सेकंड में। मतलब हमारे नजर में है भाई, समय अगर 10 सेकंड दे दिया तो क्या चक्कर लगा देता है 40 चक्कर। कितना, एक चक्कर में कितना दूर जाता है चक्का। अगर इससे बोला कि भाई 40 चक्कर लगाओ तो 220 में 40 से गुना करती है, इतना ना दूरी। तो हमारे नजर में जो मोटरसाइकिल वाला बोल सकता है कि हम 10 सेकंड में 0.0808 सेंटीमीटर चल गए, है ना, 8800 सेंटीमीटर, यही ना हो गया। मोटरसाइकिल वाला बोल सकता है कि मेरा मोटरसाइकिल का रफ्तार क्या है 10 सेकंड दो, तो हम कितना दूरी चल जाएंगे 8800 सेंटीमीटर। कैसे 1 किलोमीटर मानेगा, इस सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से 88 मीटर होगा। 1 किलोमीटर जाने के लिए तुमको 1000 चाहिए, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो 100 से ना भाग करेगा रे, पहले तो मीटर में बदलो तब 1000 से भाग करेगा। तो लंबा चलो गया, चलो कोई टेंशन नहीं, इतना टेंशन न लो। अब हमको पूछ रहा है, तो बतलाओ मोटरसाइकिल वाला कैसे रफ्तार चला रहा था, यहाँ पर चाल पूछ दिया। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। और दूरी बटा समय में भी हम लोग सीखे थे,
समय सेकेंड में है तो दूरी क्या चीज में रहता तो बढ़िया रहता, मीटर में ना, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड तो कितना मीटर 88 मीटर, तो अब लिख देते 88 मीटर और बटा में कितना 10 सेकेंड। तो अगर पूछेगा कि भाई चाल कितना, तो 88 में 10 से भाग करो तो 8.8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन देखते हैं ऑप्शन जा मीटर प्रति सेकेंड में दे ही नहीं है सर, हमको क्या दिया है किलोमीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदलना था, कितना से गुना 18/5। अब तो आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब काटो, कैसे कटेगा, अगर चाहेगा तो 2 से काटेगा, क्या मतलब है ना, तो लिख सकता है 25 से भाग करना हो गया ना, और कितना हो गया 9 72 के 2 हासिल 7 और फिर 9 72 7 89 बटा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बदलाओ क्या मतलब है 25 तिहाई 3 वाला कौन है भाई, एक ऑप्शन है लेकिन 2 है 25 तिहाई 75 उतरा क्या है 4 तब 42 एक के मतलब है ना 31 वाला 21.108 किलोमीटर प्रति घंटा। और समझ में आया कि ना, जो हम लोग समय दूरी चाल का भी प्रश्न देखे तो वहाँ भी प्रयोग आ गया, दोनों का मिला दिया कि पहले तो निकालो क्षेत्रमिति और तब क्या करो चाल दूरी और समय चैप्टर देखे थे उसका भी प्रयोग, दोनों का प्रयोग कर दिया। आगे अगला प्रश्न 149 नंबर, ये भी आसान है, बनाओ। अगर प्रश्न सुनाते हैं सुन लो। एक पहिया है ना 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर दूरी तय किया। अगर तुमको बोलते 2 किलोमीटर और 500 मीटर, तू तो हंसता कि 2.5 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 2 मीटर 500 मीटर को किलोमीटर में बदलने आता सर। लेकिन यहाँ क्या बोला 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर, सेंटीमीटर नहीं न मीटर, डेकामीटर। और इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाते हैं 113। तो बतलाओ चक्का का व्यास कितना। ध्यान दो, दूरी मालूम है, कोई चक्का है, चक्का द्वारा दूरी तय किया गया है वो मालूम है, और कै चक्कर लगाएगा वो भी मालूम है, दूरी मालूम है। ध्यान दो, दूरी ध्यान से देखेगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर और साथ में क्या है 26 डेकामीटर, डेकामीटर ये हो गया तुम्हारा दूरी। और कितना चक्कर लगाया है, चक्कर बराबर 113, चक्कर की संख्या कितना हो 113 चक्कर। कोई टायर के चक्का या कोई चीज का चक्का दे और तुमको बोले 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर जाओ दूरी, और तू बोलेगा कि हम टायर से तो 113 बेर घुमा दिए ना तब पहुंच गए। अब हम तुमसे पूछे तो बतलाओ टायर का व्यास मतलब क्या, व्यास कितना था। तो सबसे पहले तो हम ही जानना चाहिए, अगर हमें ना बोलते 100 मीटर जाना है और टायर के चक्का तू 50 बेर घुमा कर पहुंच गया, कितना, तो एक बार घुमाएगा तो कितना दूरी दूर, क्योंकि 100 में 50 है, वही बात है, एक बार घुमाएगा तो कितना दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना होगा, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे, ध्यान दो ये 2 है, हाँ कैसे गुना 100 से नहीं, एक डेका, देखो एक डेका मीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से गुना, कितना से गुना, और 2 किलोमीटर बराबर कितना हो गया 2000, अगर मीटर में बदलने की बात है, और 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 200, कुल मिला के कितना मीटर, ये सब मीटर में बदल गया, कितना मीटर 2260 मीटर, और कितना चक्कर 113। तो बतलाओ 13 दूना 26, मतलब बोल सकता है एक बार अगर चक्का घूमता है तो कितना मीटर 20 मीटर दूरी तय करता है। तो चक्का घूमना मतलब क्या, परिधि। तो चक्का का परिधि है क्या चीज 20 मीटर। तो पूछता है चक्के पहिए का व्यास निकाले, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे 2πr की पाई डी, एक के लाइन में डी का मान ना, वृत्त की परिधि ना, वृत्त की परिधि अगर करेंगे
तो हम क्या, क्योंकि डी का मान पूछा है तो एक पाई डी का फॉर्मूला 22 यहाँ पर क्या पाई का मान 22/7 डी हो गया। हल करो कैसे कटेगा, 2 से 10 मतलब 2 से 11 मतलब तो 70/11 यहाँ डी भाग करो 11 छक 66 दूसरा 4 मतलब 11.6/11 मीटर नहीं 6.4/11 मीटर। समझा कि ना, जो डेकामीटर का नहीं है टेंशन था, लेकिन डेकामीटर जान लो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। तो ये तो हो गया 260 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मीटर में बदल दिए सब लोग। तो ये तो 2000 मीटर समझ में आया, ये 260 10 से गुना किए तो कुल मिलाकर दूरी हो गया 2260 मीटर दूरी तय किया 113 चक्कर में। तो एक चक्कर में कितना दूरी 20 मीटर, 20 मीटर में क्या परिधि क्योंकि पूछ रहा है व्यास निकालो तो एक के फॉर्मूला ना बोला 2πr लगाओ या पाई दी, एक के लाइन में बोला व्यास तो हम ई लगा देंगे तो 2πr निकालो r और फिर 2 से गुना करो, उसे तो आसान है। बात समझ में आ रहा कि ना। एक 150 नंबर देखो, 150 नंबर देखिएगा। बात समझ में आ रहा कि ना। 150 नंबर में है एक इंजन के पहिए का त्रिज्या, ध्यान दो एक इंजन के पहिए का त्रिज्या, एक इंजन ओकर पहिया मतलब एक इंजन में पहिया लगा हुआ है ओकर त्रिज्या कितना है 7.5 मीटर, मतलब त्रिज्या का मान कितना होगा 7.5 मीटर, आर का मान कितना है 7.5 मीटर। और ध्यान दो इंजन में जो पहिया लगा है ओकर मान हो गया 7.5 मीटर। और इंजन क्या करता है 9 सेकंड में कितना चक्कर लगा देता है, जिना बाइक 10 सेकंड में 22 चक्कर या 40 चक्कर लगा है ना, तो हम सबसे पहले क्या किए चक्का का त्रिज्या या व्यास दे दे, उससे पहले तो निकालिए कि परिधि कितना, एक बार घूमेगा तो कितना जल्दी होता वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा फॉर्मूला 2πr, क्या होगा 2πr। तो 2πr की बात करेंगे तो 2 लिखेंगे और पाई का मान कितना, पाई का मान 22/7, ध्यान दो 2 लिखे अब 22/7 और आर का मान कितना हो गया 15/2, क्या हो गया 15/2 हो गया। तो देखो 2 से 2 कट गया, अब उसके बाद क्या 15 दूना 30 के 0 हाथ से 3, 15 दूना 30 या 3 33/7। एक बार जब पहिया घूमेगा तो कितना दूरी 330/7 मीटर, 330/7 मीटर दूरी तय करेगा। और बोला है जिस इंजन में इस चक्का लगा हुआ है वो उसमें बतलाता है कि वो इंजन क्या करता है समय ले लेता है 9 सेकंड, बोलता है कि हमको 9 सेकंड समय दो। अगर 9 सेकंड समय देगा तो हम कितना बार चक्कर लगा देंगे पहिया का 7 चक्कर। तो भाई एक चक्कर में इतना, तो 7 चक्कर में कितना दूरी, तो इतना बटा में 7 से गुना करो, मतलब क्या हो जाएगा 330 मीटर दूरी जाएगा 9 सेकंड में। तो वही पूछ रहा है कि आखिर उसका चाल कितना होगा, जना मोटरसाइकिल का यहाँ भी क्या वहाँ मोटरसाइकिल का चाल निकाले यहाँ इंजन का चाल, तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। तो क्योंकि हमको दूरी मीटरे में देने है और समय सेकंड में, हमको तो बहुत बढ़िया होगा, वहाँ तो चेंज भी करना था। अब यहाँ देखे फिर ऑप्शन में हम देखे तो चाल क्या है मीटर प्रति सेकंड में नहीं दे रहे हैं, क्या चीज़ में किलोमीटर प्रति घंटा, था कैसे गुना करेंगे 18/5, 330/9 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हो गया। अब इसको हल करो कैसे काटेंगे 9 गुना 18 दूसरे क्या होगा 6/30 और 6/30 कितना आ गया 132 किलोमीटर प्रति घंटा, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। 151 नंबर देखो
151 में आ गया तुम्हारा अर्धवृत्त। वृत्त तो पढ़ा है अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त के बारे में बता रहे थे तुम लोग को। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल बता रहे थे, बता रहे थे। हाँ बता रहे थे। चलो अब उसी पर आ गया अच्छा बताओ तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ बटा में देखिए 2 से भाग कर देंगे। चलो तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल से स्टार्ट है। तो पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त लोग कैसा, अगर कोई वृत्त है उसको बीच बीच काटेगा तो एना आकृति होगा। अर्धवृत्त एना क्या होता है, बीच को आधे आधे काटेगा। उस 14 मीटर व्यास, जिसका व्यास 14 मीटर रहेगा, उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त क्या, व्यास यहाँ से अगर त्रिज्या पूछेगा तो आधा होगा कि ना, तो त्रिज्या कितना हो गया? 7 मीटर। अब बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालो, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बटा में 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में 2। अब ध्यान से देखेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 7 × 7, अब बटा में 2 रहने दो। इसी कर गया क्या मतलब 11, 1170 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया तुम्हारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल? क्या हो गया? 77 मीटर स्क्वायर हो गया तुम्हारा अर्धवृत्त का। वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग करते हैं तो क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग करते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। चलो उसके बाद है तुम्हारा 152 नंबर है। एक अर्धवृत्ताकार आकार के खिड़की बना, ऐसा खिड़की भी देख सकता कहूँ, ऐसा खिड़की रहता है जिसका व्यास कितना है? 63 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रहे हैं? 63। चलो व्यास 63 दे दिया तो उसका परिमिति निकालो। क्या निकालो? परिमिति। क्या परिमिति वाला फॉर्मूला याद है? क्या है फॉर्मूला? हाँ, आर इंटू याद कर लिया, अर्धवृत्त है। अब पता ना सही कि ना पर बनाएंगे तो हाँ। अब बदलाओ, अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 63 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 63 सेंटीमीटर। समय बर्बाद ना करो, आपस में बातचीत करते हैं तो हम डिस्टर्ब होते, लगता है कि तू हमारे ही बारे में बतियाता है। हम चाहते कि बाद में 10 मिनट बतियाएंगे, जो मन में है वो हम लोग खुल के बतियाते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई पर डिस्टर्ब ना करो। ओकरो कुछ बता देता है, हम घूमते तो हमको टेंशन रहता है, एकरा कुछ समझा देगा। हम पढ़ा रहे हैं, तू समझाएगा, भारी विषय हो रहा है, कि कभी बोलेगा तो हिसाब पर हमारा ध्यान लगा, पूरे पर ध्यान रहता है, कुछ बोलेगा एकरा को। हमारा पढ़ाई तो ज़्यादा होता है कि बाबू के तिरपन के ना है, उससे पहले हमारा ध्यान एकरा कब बतियाएगा, आता तो लग जाता है ना। इधर बड़ा डाइवर्ट होने वाला चीज़ है। हाँ क्या हुआ? इधर बात में बतियाएंगे सब, बता देते तो पढ़ाई कर देना। हाँ तेज है। तो चलो अब हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। एक अर्धवृत्ताकार आकार के खिड़की है, उसका व्यास है 63। तो त्रिज्या कितना हो गया? 63 बटा में 2। तो बता इसका परिमिति निकालना है, तो निकालो तो। अर्धवृत्ताकार खिड़की, खिड़की भी लिख सकता है, खिड़की की परिमिति। परिमिति बदलाव क्या होगा? अगर हम बोले थे क्षेत्रफल में 2 से भाग किया था, परिमितियों में क्या 2πr में 2 से भाग करो, इसे कट गया। लेकिन ये जो लॉग होता है तब परिमिति, अगर एना रहता तो 2πr में 2 से भाग किया तो πr। लेकिन आकृति अगर ई न रहता तब तो πr। लेकिन जब लॉग होता है तो इसलिए इसमें 2r बढ़ जाता है, इसलिए कॉमन r इंटू पाई प्लस 2। आर कॉमन ले ली तो पाई प्लस 2। ये फार्मूला होता है क्या? मतलब r इंटू पाई प्लस 2। ये तुम्हारा क्या हो गया? अर्धवृत्त की परिमिति हो गया, समझा कि ना। अब क्या हो गया? अब मान रखो, तो r का मान 63 बटा 2 और पाई का मान 22/7 जोड़ 2। अब ध्यान देना, 63 बटा 2। अब एक के लाइन में कौन लॉस लो, 7 लॉस, 7 दूना 14 और 22 कितना हो गया? 14 22 36 बटा में 7 है ना, हो गया। तो क्या मरतबे? 18 मरतबे, ये क्या मरतबे? 9। तो क्या 18 162 सेंटीमीटर। बात समझा कि ना। अर्धवृत्त की परिमिति ध्यान दो, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 हो गया।
53 नंबर देखो उसी तरह के प्रश्न है। इस बार अर्धवृत्त का परिमिति दे दिया है 36, तो एक क्षेत्रफल निकालो। अर्धवृत्त की परिमिति तुमको जानकारी है, एक अर्धवृत्त है और परिमिति हमको मालूम है क्या चीज, 36 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना इसमें इसका क्षेत्रफल निकालो। तो अर्धवृत्त की परिमिति अगर 53 नंबर देखते हैं, ऐसा कोई अर्धवृत्ताकार आकृति है, उसका परिमिति दे दिया भाई, परिमिति पहले से बतला देते हैं 36 सेंटीमीटर है, त्रिज्या न है दे ले, और तो पूछ रहा है कि अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल निकालो। तो अगर त्रिज्या मालूम रहेगा तो परिमिति पूछो या क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन परिमिति दे दिया और तब क्षेत्रफल, तो पहला काम रहेगा हमको आर का मान निकालना। तो जो चीज दे दिया उसी का फॉर्मूला, जो चीज दे दिया, तो अर्धवृत्त की परिमिति दे दिया था, किसका फॉर्मूला, उसी का फॉर्मूला। ध्यान दो, तो परिमिति के सामने 36 लिख दिए, आर का मतलब है क्या 22/7 जोड़ 2। अगला लाइन देखो, यहाँ 36 है, आर इंटू यहाँ 36/7 आ गया, तो आर का मतलब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। हाँ 7 आ जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल लेता है बेटा, तभी निकाला है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में 2। तो 22/7, 7 × 7 और बटा में 2, तो एगो 7 से एगो 7, 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझा कि ना। 153 नंबर प्रश्न में क्या दे दिया गया था, परिमिति दे दिया गया है, और तब पूछ रहा है कि बतलाओ ना इसका क्षेत्रफल कितना। तो भाई त्रिज्या मालूम रहेगा तब तुम किसी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन परिमिति दे दिया तो सबसे पहले परिमिति का फॉर्मूला लगा कर त्रिज्या निकालिए, तब क्षेत्रफल। चलो 154 नंबर बनाओ। 154 नंबर थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है। सोचना मीन्स इना कि हार्ड सोचना, बहुत इजी में सोचना है। ऐसा प्रश्न हम लोग सोचे हुए हैं ना। तार था, तार को वर्ग बना दिया, फिर त्रिभुज बना दिया, जेना उठा कर बनाना है। तो इन्हें तो देखो सोचो बनाओ ऐसा, एक तार को वर्ग की आकृति में मोड़ते, एगो तार लिए अब वर्ग बना दिए। वर्ग मतलब क्या, सभी भुजा बराबर। अब तब हम देखे कि तार को मोड़ दिए, जमीन पर रख दिए वर्ग के रूप में, तो ओकर क्षेत्रफल हो गया 81 सेंटीमीटर। मतलब रे कोई तार है वर्गाकार, आप बोला कि पहले तो हमको मालूम नहीं कितना लंबा तार, उस तार को ऐसा बना दिए वर्ग के रूप में, ओकर क्षेत्रफल कितना गया, तो बतलाओ वर्ग का भुजा कितना, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया तुमको ए पर होता है 81, तो ए बराबर हो गया क्या 9, एगो तो बात आ गई 9, तो 9 में से 9। अब बतलाओ तार कितना लंबा रहा होगा, हाँ तार कितना लंबा रहा होगा, 9 चौका 36 मीटर लंबा, सेंटीमीटर लंबा। अब बोलता है वही तार, क्योंकि परिमिति भी निकालो, क्योंकि तार की लंबाई तुमको जानकारी, तो 4 है ना, हो गया 4 नामा 36। अब जानकारी हो गया तार जरूर 36 सेंटीमीटर का रहा होगा कि इतना, अगर इसको आकृति बना लेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 81। अब बोला कि तार का लंबाई तो मालूम चल गया 36। अब बोलता है कि इस तार को अर्धवृत्त आकृति में मोड़ो, ऐसा मोड़ो कि आकृति अर्धवृत्त बन जाए, ऐना बन जाए। तो अर्धवृत्त बन जाए तो इसी तार को ना मोड़ सकता है कि ना, छोटा बड़ा के नहीं तो बना ही सकते हैं ऐसा। जब इस तरह मोड़ देंगे तो अर्धवृत्त की परिमिति कितना हो जाएगा 36, क्योंकि तार जो है वो है ना तार है, एक परिमिति भी क्या हो गया 36, तार का भी परिमिति क्या हो गया 36। अब बताता है कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तब बन जाएगा। हाँ पिछला वाला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट कर देना है, पिछला वाला प्रश्न इतना दूर लिख के अब क्या करना, अर्धवृत्त की परिमिति दे ले तो पहले त्रिज्या निकालो, और त्रिज्या निकाले तो क्षेत्रफल है कि ना। पिछला प्रश्न तो यहीं से स्टार्ट था कि कोई अर्धवृत्त होकर परिमिति 36 है तो क्षेत्रफल निकालो ना। देखिए एक लाइन यहाँ घुमा दिया थोड़ा सा ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या इतना ला दिए। अब बोला है कि अब एक क्षेत्रफल, तो परिमिति 36 है, तो भाई हम क्या पहले तो त्रिज्या निकालना होगा, या त्रिज्या नहीं तो वही निकाल देंगे अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होता है पाई इंटू आर प्लस 2, नहीं आर इंटू पाई प्लस 2।
यहाँ 36 है, तो r इंटू क्या ए भी 36/7 आ गया, अकेला में लिख देते 22/7 कहाँ लिखते है कि ना। तो r का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर, और नीचे में तो है कि है ऑर्बिट का क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि ना। प्रश्न था एक तार था, उस तार से बना दिया गया वर्ग, अब बोला कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बोला कि वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बोलता है कि अब यही तार से एगो अर्धवृत्त बनाया, तो पहले तो हम तार के लंबाई कितना, तो जब एक परिमिति निकाले तो 36 आ गया, 36 सेंटीमीटर तार लंबा था। अब वही तार से अर्धवृत्त बना दिए, उसका भी परिमिति कितना 36 हो गया, समझ हो गया। अब क्या किए इससे, अब बोला एक क्षेत्रफल, इससे पहले प्रश्न था एक अर्धवृत्त का परिमिति 36 है, क्षेत्रफल हम पहले हम लोग त्रिज्या निकाले तो क्षेत्रफल निकाला। आगे इधर हिसाब बना लेगा, बनाओ तो। 155 नंबर सबसे आसान है। 155 नंबर सबसे आसान है, बतलाए थे। बोलो कितना आंसर होगा। 155 नंबर कितना आंसर होगा। डेढ़ 150 से कम होगा कि ज्यादा, हमको ही बतलाओ। हाँ कम होगा, क्यों। थ्योरी तो पढ़ा था, हाँ पढ़े हैं, चलो बोला हुआ थ्योरी पढ़े तो पहला दिन वाला चैप्टर है, चैप्टर के पहला या दूसरा दिन बतलाए थे, सब बतला दिए थे ना, तो अभी बतलाए थे। देखो ध्यान से, हम लोग क्या देखे थे कि मीटर में कोई वैल्यू दे ले है ना, मीटर में, या चलो हम ही देखे थे भुजा में परिवर्तन है और क्षेत्रफल में बोले, भुजा में परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में बोले, तब ना मीटर में है, मीटर स्क्वायर में कुछ बात पूछ रहा है, तब ना हम 2 बेर हल करेंगे। यहाँ क्या वो बतलाए थे, यहाँ त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या मतलब मीटर में, अब परिधि मीटरे में, तो क्या इसको भी 2 बेर, तो क्या आंसर होगा ज्यों का त्यों ना बतलाए थे, जब अंतिम में ज्यों का त्यों, तो यही ना हो गया था, आंसर हो गया 75 के 75। आया है चैप्टर में भाई, मीटर या त्रिज्या में क्षेत्रफल या आयतन में बोले तब ना 2 बेर परिवर्तन या 3 बेर फॉर्मूला, लेकिन भाई त्रिज्या में क्या बोला है वृद्धि, तो परिधि में तो ज्यों का त्यों हो गया। चलो 156 नंबर बनाओ, 155 गलती होगा, 156 तो सही होना ही चाहिए, बनाओ, ध्यान देना, नहीं रहेगा टेंशन नहीं करा देगा। हो अरे 150 से ज्यादा बोल दे, तुझे ऑप्शन में है ही नहीं है, तो इसलिए तो 150 से कम बोला। अरे मारी धोखाबाज निकला था। ऑप्शन में है ही नहीं 150 से ऊपर, इधर नहीं चाहता बोले 150 से ऊपर, इसे 150 से ऊपर बोल दिया, ऑप्शन में समय देखा, इधर से वो देख लिया कि ऑप्शन में 150 हाई के उसे नीचे है, नहीं देखा था। चलो तो ई वाला बनाओ, तो 156 नंबर बना देगा। वृत्त की त्रिज्या में 6% वृद्धि हुआ, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, त्रिज्या में 6% वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्या होगा 6 जोड़ 6 गुना 6 बटा में 100, तो 12 जोड़ क्या होगा 6 36 2 के बाद क्या होगा 12.36% की क्या हो गया वृद्धि हो गया, 12.36 की क्या हो गया वृद्धि। ये भी फार्मूला ध्यान में है ना, ये भी फार्मूला से हम लोग क्या कर दिए बना दिया। हाँ वाला में बना दिया कितना क्या, हाँ फार्मूला ये ना था, क्या था 2a माइनस a स्क्वायर बटा में 100, माइनस प्लस वृद्धि होगा तो प्लस, और माइनस कमी होगा तो क्या होगा हाँ, कभी प्लस होगा एगो में एगो माइनस होगा तब क्या होगा, तब सर पहला दिन वाला देखो नियम सीख जाएगा तो एकदम अति लगेगा, ये भूल जाएगा, फिर ये सही है बहुत सही है, लेकिन चिन्ह के साथ
खिलवाड़ हो जाएगा जब प्रश्न बोलेगा आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 5% कमी, तो क्षेत्रफल में तो जगह हम तो वृद्धि में माइनस की, कमी में प्लस, ये तो प्लस माइनस दोनों हो गया। हाँ तो नहीं तो ये तो हो गया रट्टा वाला, लेकिन उस समझने वाला हो गया जिनके साथ पढ़िए। हम लोग प्रश्न इसी तरह आएगा, आयत में, वर्ग में, त्रिभुज में, घन में, घनाभ में, वृत्त में, इतना में चेंज करेगा कि जो तकला पूरा न देखेगा तो फिर टेंशन। आयतन में ना, क्षेत्रफल में, व्यास में, परिधि में, देखा परिधियों में क्वेश्चन दे दिया। हाँ 157 नंबर का आंसर बतलाओ तो। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बतलाओ। क्षेत्रफल में 10 क्या त्रिज्या में 10% की कमी तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, कितना आंसर हो गया? -10 -10 माइनस माइनस प्लस, ध्यान दो, अब बटा में 100, ध्यान दो, -20 और प्लस में क्या होगा 1, तो मतलब -19 मीन्स क्या कमी, तो कमी कितना हो गया 19%, कमी कितना हो गया 19%। 158 बनाएगा, छोड़ देगा, चलो छोड़ दीजिए अब दे दीजिए।